नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे। देखिए फ्रेंड, आज हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 53। ठीक है, इससे पहले क्या है 52 टेस्ट सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर चुके हैं। इसके लिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दी, आप वहाँ से जाकर भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के एक गैर कांग्रेसी सदस्य थे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के एक गैर कांग्रेसी सदस्य थे। देखिए डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य के रूप में बम्बई से निर्वाचित हुए थे, जबकि डॉक्टर अम्बेडकर के अतिरिक्त गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम आर जयकर, एस पी मुखर्जी भी संविधान सभा के गैर कांग्रेसी सदस्य थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। ठीक है, और कनाडा के संविधान से क्या है कि संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां एवं सबल केंद्रीय प्रणाली को ग्रहण किया गया है। यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनराविलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग एवं उपराष्ट्रपति की अवधारणा ली गई है। जबकि ब्रिटेन के संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति। देखिए राष्ट्रपति का शपथ प्रतिज्ञान अनुच्छेद 60 के अंतर्गत आता है। ठीक है, और सभी क्या अनुच्छेद सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस अनुसूची द्वारा राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी चौथी अनुसूची। देखिए अगर हम बात करें तो राज्यों और संघ राज क्षेत्रों को आवंटित राज्यसभा में निर्वाचित स्थानों की संख्या वर्ष 1952 से लेकर अब तक समय समय पर बदलती रही है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, म्यूकरमाइकोसिस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक दुर्लभ वायरस द्वारा होने वाला संक्रमण है। दूसरा है, इस बीमारी का संचरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए म्यूकरमाइकोसिस एक गंभीर लेकिन दुर्लभ कवक, ठीक है, संक्रमण है। यह म्यूकरमाइसिटिक नामक फफूंद के कारण होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अध्यक्षात्मक सरकार। अध्यक्षीय शासन प्रणाली भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान क्या है कि संसदीय शासन प्रणाली की अनुशंसा करता है। संविधान में वर्णित व्यवस्था के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 सब क्लास 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं लगता। ठीक है, चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। सरकारी आयोग, राजमन्नार समिति, इंद्रजीत गुप्ता आयोग, पुंछी आयोग। क्वेश्चन है कि कौन सा आयोग भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। यूपी पीसीएस एग्जाम क्लियर होना चाहिए इस बार। चलिए सो अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है। क्वेश्चन यहां पे पूछा जा रहा है लोक लेखा समिति की। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। देखिए अगर हम बात करें तो भारत को नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग तो ले सकता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन किया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। तो यहाँ पे राष्ट्रपति,
ठीक है, राइट ऑप्शन होगा, सभी को मालूम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है अध्यक्ष वित्त आयोग, तीसरा है संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, चौथा है राज्यों के मुख्यमंत्री। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। तो देखिए यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है अनुच्छेद 330। देखिए भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 330 में की गई है, जबकि ऐसा ही राज्यों की विधानसभाओं के संदर्भ में अनुच्छेद 332 लागू होता है, ठीक है। अगर राज्यों की बात हो तो अनुच्छेद 332 लागू होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में शामिल तत्व हैं। पहला है कि राज्यों के मध्य संबंध, दूसरा है संघ और राज्यों के मध्य संबंध, तीसरा है समन्वय के लिए तंत्र, चौथा विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन क्या है, राज्य व्यवस्था में शामिल तत्व माने जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32 इज द राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के तहत क्या है, उच्च न्यायालय प्रदान करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पे डीपीएसपी की बात हो रही है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान के आदर्श से संबंधित उपबंध, ठीक है। अगर हम बात करें तो देखिए नीति निर्देशक तत्वों में संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के आदर्श से संबंधित उपबंध शामिल नहीं किया गया है, जबकि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 और मद्य निषेध हेतु प्रावधान अनुच्छेद 47 को इसके अंतर्गत रखा गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे विद्रोह की सूची है और वर्ष की सूची दी हुई है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए अहोम 1828, ठीक है। संथाल की बात हो रही, संथाल 1855 से 1856, ठीक है। सन्यासी 1760, ठीक है। कोल ये 1831 से 32। इस तरह से ये ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस सिख गुरु की हत्या नांदेड़ महाराष्ट्र में अफगान सरदार द्वारा कर दी गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह से राइट ऑप्शन, जो 10वें गुरु थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड के क्रांतिकारी हुआ उनको फांसी दिए जाने के स्थानों में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? अर्थात यहाँ पे नहीं शब्द लगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र लहड़ी इलाहाबाद। अगर हम बात कर रहे हैं तो 9 अगस्त 1925 को घटित काकोरी कांड में शामिल राजेंद्र लहड़ी को गोंडा में फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है। समझ गए, कहाँ पे, गोंडा में। चलिए अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए यहाँ पहला है कि स्वदेशी आंदोलन का मद्रास में नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया था। दूसरा कि इस आंदोलन से अमेरिकी पत्रकार H.W. नेवेंसन संबंधित थे। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ना तो पहला ना तो दूसरा। ऐसा क्यों? अगर हम बात कर रहे हैं तो स्वदेशी आंदोलन का मद्रास में नेतृत्व चिदम्बरम पिल्ले ने किया था, जबकि सैयद हैदर रजा ने इस आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। इस आंदोलन से संबंध रखने वाले H.W. नेवेंसन का संबंध अमेरिका से नहीं बल्कि ब्रिटेन से था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर निम्नलिखित में से किस राजा के दरबार से संबंधित थे? क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, विक्रमादित्य षष्ठ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में 6 करोड़ बलि, भाग, शुल्क, बिष्टि, प्रथम आदि का उल्लेख प्राप्त होता है?
तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी जूनागढ़ अभिलेख इज द राइट ऑप्शन। शक, महाक्षत्रप, रुद्र, दामन के जूनागढ़ अभिलेख के 6 प्रकार के करों का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, नानाघाट अभिलेख से ब्राह्मणों तथा बौद्धों को भूमि दान दिए जाने का सर्वप्रथम साक्ष्य भी प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी द्वारा लिखित ग्रंथ फरहंगे सिकंदरी का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, आयुर्वेदिक से। ठीक है, इसकी अन्य कृति है लज्जते सिकंदर शाही का संबंध गायन विद्या शैली से, भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। तो इसका सही सुमेलन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, फतूस सलातीन कौन है? इसामी। ठीक है, नूर सिपिहर, अमीर खुसरो, ताजुल मासिर, हसन निज़ामी, किताबे नौरस, इब्राहिम आदिल शाह। चलिए अगला क्वेश्चन है, कृषकों की मदद हेतु पट्टा व काबूलियत व्यवस्था निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा की गई? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, शेरशाह इससे राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मुगल सम्राट अकबर के संबंध में गलत सुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, जजिया कर की समाप्ति 1563। देखिए इसकी समाप्ति हुई थी 1564 में। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 स्थानों पर हुई बौद्ध संगीत के अध्यक्षों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1940। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रख्यापत्ति किया गया था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ निम्नलिखित में से कौन महिलाएं जुड़ी थी? पहला है कमला नेहरू, दूसरा सरोजनी नायडू, तीसरा स्वरूप रानी नेहरू, चौथा है पद्मा जी नायडू। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, केवल दूसरा और चौथा। ठीक है, सरोजनी नायडू और पद्मा जी नायडू। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। ठीक है, इसके साथ अगर हम बात करें तो अरुणा आसफ अली भी भूमिगत रहते हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। सो फ्रेंड नेट टेस्ट सीरीज थी 53। ठीक है, इससे पहले क्या है 52 टेस्ट सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर चुके हैं। ठीक है, इसके लिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है और क्वेश्चन का लेवल काफ़ी हाई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। वीडियो को 2 से 3 बार जरूर वॉच करिएगा। ओके।